नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की। तो केएलसी के अंदर जो है 3738 था जो हमारा फ्राइडे को मार्केट। तो आज ट्यूसडे को 3757। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3740-50 की रेंज में ही काफ़ी दिन से मार्केट एक लास्ट वीक से पूरा डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सी बॉट की जहाँ तक बात करें तो 4847 पे जो फ्राइडे को बंद हुआ था, आज भी मार्केट बंद है। और सन ऑयल हमारा 82.90 20-30 पैसे आज थोड़ा बढ़ा हुआ है। और डीसी आप यहाँ से देख सकते हैं। और बात करते हैं सीएनएफ रेट के अंदर। सीएनएफ रेट के ऊपर जैसे केएलसी थोड़ी प्लस चल रही है तो उस हिसाब से $5 थोड़ा सा बढ़ा के बोला जा रहा है सीपीओ में, और जबकि ओलिन में 855 है। तो जो हम 14-15 की बात कर रहे हैं तब से $20 प्लस ही बोला जा रहा है। डिगम सोया के अंदर रेट ज़रूर डाउन आए, 940 डिगम सोया, और सन ऑयल $910 बोला जा रहा है। कल से हमारा $15 दोनों साइड में कम हुए हैं। तो डिगम सोया में जैसे कि अभी हमारा अर्जेंटीना और ब्राज़ील का क्रॉप आनी शुरू हो जाएगी फरवरी मार्च में, तो वो प्रेशर बाज़ार पे है। तो जो वहाँ पे लोग माल रोक के बैठे हुए थे ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, उनको एंटिसिपेशन था कि मौसम ख़राब रहेगा तो क्रॉप में कहीं डेंट ना आ जाए। तो जैसे जैसे मौसम ठीक होता जा रहा है तो वो सेलिंग थोड़ी सी निकल के आ रही है। स्पॉट प्राइसेस के अंदर बात करते हैं तो मस्टर्ड के अंदर 1-1.5 रुपये बढ़ा के बोला जा रहा है। सोया रिफाइंड में 87 रुपीज़, आरबीडी ओलिन 80-50, सन ऑयल 87.5, कॉटन 86 है, राइस 180, ग्राउंडनट 157.5, मस्टर्ड सीड 5625 रुपये बढ़ा के ही बोली जा रही है। एमपी में सोयाबीन सीड पड़ा हुआ है कि 10-15 रुपये बढ़ा हुआ है, और 25 रुपये सोया डीओसी भी बढ़े हुए हैं। तो आप यहाँ से सब प्राइसेस को देख सकते हैं। तो थोड़ा सा बाजार कल के मुकाबले फर्म अप ही है। अब हमारी इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है? इंपोर्ट कॉस्ट हमारी 83 रुपीज़ के करीब आ रही है ओलिन में, जबकि यहाँ 80 रुपये 50 पैसे बिक रहा है, ₹2.5 डिस्पैरिटी से। जो हमारा 14-15 तारीख में 835 के हिसाब से जो यहाँ $20 कम पे बिका था, उस हिसाब से जो पैरिटी आ रही है, उसके बाद कोई नई बाइंग ज़्यादा इंडिया से गई भी नहीं है। और जो पुराने रेट के माल जो लोगों ने परचेज़ किए थे वो अपना डिस्पोज ऑफ चल रहा है। सोयाबीन में ज़रूर डाउन आया है, तो 87.7 पड़ रहा है, और यहाँ पे भी 87 बिक रहा है, तो नियर अबाउट सेम पैरिटी पे आ गया है। और सन ऑयल का 86.6 पड़ रहा है, वो 87.4 बिक रहा है, नियर अबाउट ₹1 पैरिटी पे चल रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इस चीज़ को कि भाई आरबीडी अभी हमारा या सीपीओ जो है थोड़ा सा डिस्पैरिटी पे है। या तो पीछे वहाँ पे पाम ऑयल को थोड़ा टूटना पड़ेगा इस रेट को मैच करने के लिए, 80 रुपये 50 पैसे को 20-20 30-30 डॉलर यहाँ टूटें, या यहाँ का मार्केट इंप्रूव करे। जबकि सोयाबीन में और सनफ्लावर में मार्केट नियर अबाउट एट पार चल रहा है। अब हमारे कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्ट आ रही है? 15 kg जीएसटी पेड का 1455, पामोलिन में 1558 रुपये, सोया रिफाइंड में, और 1756 मस्टर्ड कच्ची घानी में आ रहा है। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें हमने ₹2 किलो का, अगर हम डिपो के थ्रू ट्रीट करेंगे तो ऑनवर्ड फ्रेट और डिपो से ₹2 का खर्चा आ जाता है, वो है। ट्रॉली में लेंगे तो ये ₹2 किलो, 30 रुपये टीन का यहाँ पे डिस्काउंट हो जाता है। ये 1425 पड़ेगा अगर ट्रॉली में लेते हैं तो। दिल्ली, हरियाणा, यूपी के ये रेट हैं। अगर आप राजस्थान के अंदर बात करें 15 रुपये, और गुजरात के लिए 25 रुपये। इन रेटों में अलग से कम किए जा सकते हैं। अब ये जो टोटल मार्केट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक तो डिमांड काफ़ी मार्केट में लेस है रिटेल के अंदर, और उतना ऑफटेक नहीं हो रहा है, इसलिए बाज़ार के अंदर मार्केट डलनेस है। ब्राज़ील जो है अपना वहाँ पे मैंडेट उन्होंने अपना बढ़ा दिया है, सेम वे जैसे इंडोनेशिया भी बढ़ा रहा है। तो जो जो हमारी ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री है उनको ये डर है कि रेट्स ज़्यादा डाउन ना आ जाए, ओवर सप्लाई की वजह से माल को रिड्यूस करके बेचना पड़े। तो इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने भी ये बोला है कि भाई हम आपको जितना आप बायोडीजल बनाएंगे उसके अंदर हम आपको रिबेट देंगे, कंसेशन देंगे, तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा बायोडीजल में शिफ्ट करें, जिससे कि माल की अवेलेबिलिटी कम रहे और रेट्स मेंटेन होते रहे। यही पोजीशन हमारी ब्राज़ील के अंदर भी आ रही है। अभी 12 से 14, वो अगले साल से 15% करने जा रहे हैं, वो भी बढ़ा रहे हैं। अराइवल जो है मस्टर्ड की काफ़ी ज़्यादा मार्केटों के अंदर रिड्यूस बताई जा रही है। बाज़ार में ट्रेड में कह रहे हैं बाज़ार में माल नहीं आ रहा है। किसान को जो 5650 जो एमएसपी अगले साल के लिए गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, तो वो रेट 42% पे भी नहीं मिल रहा है, जबकि वो 39-40% पे ही मिलते हैं उनको। तो वो फार्मर होल्ड कर रहे हैं कि हम अगले साल चाहे नेफेड को ही माल तोल देंगे, लेकिन अभी बाज़ार में वो 5000-4800 में माल बेचने को तैयार नहीं है मंडियों में।
तो इस हिसाब से अवेलेबिलिटी काफ़ी लेस है और वो हम खिंचाव मार्केट में, ऑयल मार्केट में भी उसका देख रहे हैं। जबकि डिमांड नहीं है तब भी बाज़ार के अंदर ऑयल के रेट थोड़े से बढ़े हुए हैं, जो कल 99.50 था आज 101 रुपये बोला गया। ब्राज़ील के अंदर काफ़ी अच्छी बारिश आ गई है। जो आंकड़े हैं वो 1630 लाख टन से घट के 1600 लाख के करीब आ गए हैं। कुछ जगह अभी भी स्ट्रेस बना हुआ है, मौसम अभी भी डिस्टर्बेंस चल रही है, तो वो एरिया 4-5% के करीब ही हम कह सकते हैं जो ओवरऑल रिपोर्ट आ रही है। तो उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 1600 लाख टन की जगह हमारा 1550 लाख टन हो जाएगी। तो लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन अर्जेंटीना से निकल कर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ब्राज़ील के अंदर स्ट्रेस होते हुए भी मार्केट अभी हमारी नॉमिनल ठीक नज़र आ रही है। अराइवल आज सोयाबीन की 3.5 लाख बोरी और मस्टर्ड की 3 लाख बोरी का बताया गया है। और जहाँ तक ओपिनियन का सवाल है, जो फैक्टर्स हैं सब बाज़ार के अंदर बातचीत यही आ रही है कि बॉटम आउट हो गया है, बॉटम आउट हो गया है। लेकिन जिस हिसाब से बाज़ार के अंदर डिमांड कम है, तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगर पीछे से बाज़ार के अंदर कोई पाम ऑयल ने जब तक डाउन नहीं करेगा, पाम ऑयल मजबूती से बना हुआ है, 2-2 रुपये किलो की डिस्पैरिटी चल रही है। अगर पीछे KLC 100 KLC माइनस आ जाए तब जाके ये रेट जो आज के चल रहे हैं वो मैच होने चाहिए। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा घबराहट कम रखनी चाहिए। थोड़ा माल अगर नहीं है, रिक्वायरमेंट है माल की, तो माल बहुत अच्छे रेटों पे मिल रहा है। जो आज के रेट दिखाए जा रहे हैं 80.5 रुपये के हिसाब से, तो उन मालों पे ले सकते हैं। अगर 100 KLC टूट भी जाएंगी तब भी यही रेट आएंगे। और जहाँ तक सोयाबीन की बात है, तो अपने यहाँ पे अवेलेबिलिटी काफ़ी सोयाबीन की कम है। दिसंबर में हम हमेशा बात करते रहे हैं कि पीछे अपने पोर्ट पे भी स्टॉक्स कम है, लेकिन सन ऑयल ने टोटल बाज़ार को दबाया हुआ है। थोड़ा बहुत माल डाइवर्ट हो रहा है। कॉटन सीड अपना लोकल का माल अच्छी अवेलेबिलिटी में माल उपलब्ध है और ग्राउंड नट आ ही रहा है थोड़ा बहुत, जिस हिसाब से कम होते हुए भी, तो उसकी अवेलेबिलिटी बनी हुई है। तो अभी हम थोड़ा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ी में ना रहें क्योंकि डिमांड का टाइम कम है, लेकिन बाज़ार थोड़ा सा बॉटम की साइड है, तो हम इस चीज़ को इस हिसाब से भी मान सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करेंगे और मिलते हैं कल की वीडियो पे। थैंक यू।